जब जीतेंगे नहीं परिवर्तन तो नहीं हम आएगा। सरकार नहीं बना पाएंगे, और जब सरकार ही नहीं बनाएंगे तो जो बदलाव की सोच है वो नहीं हो पाएगी। सरकार तो इसलिए दुखी जो सरकार बनते हुए देख पा रहे हैं आप इतना? बिल्कुल एनडीए और अरे इंडिया अलायंस बिल्कुल, के बीच देखिए से देखिए बिल्कुल देखिए हम इतना सकारात्मक, इतना मतलब देखिए सुनिए, मैं कह रहा हूं अभी भी कि जो एनडीए है बहुत मजबूत है, जी इंडिया है बहुत ही ताकतवर है, लेकिन देखिए जो दिखता है ना, अगर उसमें थोड़ा उसको आप थोड़ा और उसमें जरा फोकस करके देखिए, मतलब भाजपा और राजद के बीच से हम प्रशांत किशोर की अभी हम उस पर आते हैं। जी आप एनडीए पर आ जाइए जी। भाई भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है देश में जी, जनता दल यू बिहार में, लेकिन अब कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, आज भी 1995-96 में लोग का अलायंस हुआ जी, कहीं भी चले जाइए दोनों दल के लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं कि ये भाजपा वाले हैं, जेडीयू वाले बोलेगा, और वो भाजपा वाले बोलेंगे कि जेडीयू का है। तो एक जो वो नहीं है आज भी, समझे ना। और आप देखिए 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ, जेडीयू लड़ी थी 115 सीट पर जी, जीती कितनी 43, बीजेपी लड़ी 110 सीट पर, जीती कितनी 75। तो जो वोट में आप जरा समझ, जो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ, लोजपा उसमें जो भी तो लोजपा तो अलग से फिर आते जी जी, कहीं ना कहीं तो हुआ जी। और आज देखिए दोनों फिर है और लोजपा भी फिर है। तो जो जेडीयू का वर्कर उस वक्त तो उस पर मैं बता रहा हूँ, पहले समझिए, जो जेडीयू का वर्कर को क्या लगता है कि अरे भाई पिछले बार जितना बीजेपी को हम लोग को देना चाहिए वो नहीं दिए, हम लोग तो दे दिए, और लोजपा ने तो हम लोग को कम से कम 30 सीट पर हार दी, जो नीतीश बाबू बोलते थे जी। जरा समझिए इस चीज को। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे उस समय, वो भी 15-20 सीट पर जेडीयू का नुकसान पहुंचाए थे जी। तो जेडीयू का जो वर्कर है ना, उसके मन में कहीं ना कहीं तो ये हम जब थे, ये मन में उनका है जी कि भाई हमारे जो वोट ट्रांसफर होने थे वो नहीं हुआ, अब फिर सामने ही लोग हैं, तो ऊपर से तो आपको दिखेगा कि सब बहुत, और अंदर अंदर क्या लगेगा, अंदर से खेल होगा। बीजेपी को लगेगा कि भाई अगर जेडीयू ज्यादा सीट ले आती है तो जिद पकड़ेगी कि भाई हमारा ही मुख्यमंत्री हो, और ये जेडीयू वाले को लगेगा कि भाई अगर बीजेपी के आ गया तो वो बनेंगे। तो इसलिए देखिए ऊपर से तो आप उसी प्रकार से आ जाइए इंडिया में, भाई आप देखते हैं रोज आरजेडी का, इंडिया जो कांग्रेस का, जो आप, और हम लोग का क्या है अपना, हम देखिए हमारा अपना घर है, और उसमें एक बात क्या है, यहाँ पर जहां जिनको तकलीफ होगी वो एक दूसरे को तो देने वाले नहीं है, तो कहेगा ये तो सब दोनों नए हैं, और ये भी जानते हैं वो लोग को दो, वो नहीं, ये भी जानते हैं कि हम लोग एनडीए में भी रहे और इंडिया में भी रहे। जरा समझिए, हम लोग बीजेपी के साथ वाला भी गठबंधन रहे और आदरणीय लालू जी वाले में भी रहे, तो सभी नेताओं, तो हम लोग तो सबने हाथों को हम भी जानते हो, भी हम लोग को जानते कौन नेता कहाँ किस, तो जो उनके लोग हैं, तो इसमें हम लोग देखो बता दीजिए, आज जो माहौल है बिहार में, आप घूमिए, हम भी घूमते ही रहते हैं, माहौल बहुत अच्छा बन चुका है जी। हमारा सबसे बड़ा दायित्व क्या है, जो मैं बताया आपको, बूथ, कि उसको जो है बूथ लेवल तक सजा देना है, और हम लोग इसको सजाने में कामयाब होंगे, और हम लोग कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से जो 2025 का रिजल्ट आएगा ना, काउंटिंग के दिन, आपको बिहार में बदलाव दिखेगा। अच्छा, पर बिहार बदलाव यात्रा में मतलब आरसीपी सिंह जी नहीं दिखे प्रशांत जी के साथ, और उदय सिंह जी जो अध्यक्ष हैं ये लोग भी नहीं दिखे, क्या ये लोग पटना से ही कंट्रोल नहीं? देखिए सबका अपना अपना दायित्व है ना, कुछ बात निकल जाता है। अरे नहीं ना, अच्छा देखिए सोच क्या होती है, देखिए सबका अपना अपना रोल होता है। अब आप देखिए आपके देश में संविधान है ना, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, आप मीडिया है, फोर्थ जी, वो हम लोग सब लोग हैं, एक ही काम को सब करेंगे तब तो हो गई छुट्टी साहब। 5 महीने का समय है जी, इतना बड़ा सामने जो है चैलेंज है जी, इतनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, तो उदय बाबू कुछ देखेंगे, प्रशांत जी को मैंने बता ही दिया कि वो अपना पूरा अभियान देखेंगे, हमारा उसको जो है एकदम बिल्कुल संगठन पर उसको करना है जी। तो अगर हम लोग एक ही अलग-अलग काम है, अगर हम लोग एक ही जगह बैठे रहेंगे तो चाहेगा लोग एक ही जगह रहे तो काम कम जाए। अच्छा, हम अगले सवाल पे आते हैं सर। नीतीश जी के इतने विश्वस्त लोगों में रहे, अध्यक्ष तक बने, बाहर कैसे हो गए? राजनीति कूटनीति समझ नहीं पाए या फिर कुछ और बातें रही? नहीं देखिए, मैं तो इस पर कई बार बोल चुका हूँ। कौन कौन नेता बाहर निकल पाए? अरे सुनिए, मैं ठीक एक बार बता दूं, देखिए एक बार फिर मैं बोलता हूँ कि जितने नेता हैं उनके यहाँ सबसे 1 to 1 पूछिएगा जी, मैं सबका सम्मान करता था, आज भी मैं करता हूँ, क्योंकि भाई एक समय में साथ तो काम ही किए है ना जी।
बाकी देखिए लाइफ में हमेशा कंपटीशन चलता है, कहाँ कौन किससे compete कर रहा है ये कहना मुश्किल है। इसलिए मैं काहे किसी को कहूं कि नहीं मेरा वो कर दिया, मैं उस सोच का नहीं। देखिए ये सब जो होता है ना ये नियति का भी होता है, ये जरा समझ लीजिए, ये होना था बिहार में परिवर्तन लाना। अब जो भी चीजें होती है होना था, इसलिए देखिए पार्टी मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता हूँ जी, समझे ना जी। और मैं इस बात का मानता हूँ। अब नीतीश बाबू कितने लोगों के साथ काम किए, अलग अलग चीजें होती चली जाती। अच्छा जैसे आप पार्टी बनाए, अच्छा ही सोचकर बनाए होंगे कि बिहार में ये करेंगे वो करेंगे, तो और 6 महीना में ही विलय कर लिए पार्टी को, तो क्या हम लोग फिर देखेंगे कि जनसुराज के बाद भी कुछ ऐसा नहीं? देखिए देखिए कुछ और भी एक साल में जैसे राजनीतिक भूमिका बदलते रहती है सर, 25 विधानसभा आएगा, हो सकता है, हम ये नहीं कहते हैं कि जनसुराज फेल कर जाएगी या पास कर जाएगी, अगर कहीं कुछ सीटें कम ला, क्योंकि कई पार्टियां बनी, कई बिखरी, कई समाप्त हुई, कई आज राज कर रही है, सत्ता के केंद्र में है, तो हम देखते हैं कि तो फिर आपका क्या? देखिए मैंने बताया, मैंने मीटिंग में ही बोला है, मैं स्पष्ट बता दूं जी, ये तो चूंकि हम लोग बिहार में हैं और 2025 का हमारा चुनाव है जी, मैंने आगे देखिए 2029 में लोकसभा है, अच्छा समझे कि नहीं, वहां तक की तैयारी। अरे हम लोग दोनों मिले हैं जी, तो बिहार में फतह करने के बाद हम लोग बैठने वाले हैं क्या? जी नहीं, देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश काडर का ये सब अफसर रहा, और मैं जब था तो आपको मैं बता दूं, पता कर लीजिएगा, 17 में नीतीश बाबू के हमने 8 उतनी बड़ी रैली कभी उत्तर प्रदेश में किसी की हुई नहीं, मैं कराया था जी। और 2017 के चुनाव में वहां से 249 सीटों पर वो लड़ने के लिए आए थे, नीतीश बाबू तैयारी नहीं हुए, तो हम तो प्रशांत जी भी जानते, हम बोले कि प्रशांत जी बस हम लोग खत्म करेंगे इसको, हम लोग तो भाई झारखंड भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश भी जानते हैं, दिल्ली भी जानते हैं, मध्य प्रदेश भी जानते हैं, चंडीगढ़ भी जानते हैं, आपको छत्तीसगढ़ भी जानते हैं, तो हम लोग को बैठने वाले हैं आगे 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, तब तक उसके बीच में देखिए 2 घटनाएं बड़ी बड़ी होने वाली हैं। देश में सेंसस होगा और प्रधानमंत्री जी 200 कास्ट सेंसस में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा जो है डिलिमिटेशन होगा जी, सीटों की संख्या बढ़ेगी, समझ गए नहीं, पूरा का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। और हम लोग जो है ना, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि जो पार्टी कोई बनती है, मैंने बताया ना जी कि प्रशांत जी के पास भी एज है, मेरे पास भी एज है, तो कोई पार्टी नीतीश बाबू भी बनाए थे 94 में, आज भाई 31 साल हो गया ना, तो हम लोग भी आज पार्टी 2025 में बनाए हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अच्छा लगता है, फिर ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भी 30-35 साल मिनिमम सोच करके बनाए हैं, जिससे कि भाई हमारी पार्टी पूरे देश, एग्जैक्टली पूरे देश में स्थापित हो। अब हम कुछ आरोप भी आप पर लगते हैं, सोचे कि पूछ लेते हैं।